आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और बड़े क्वालिफाइड हैं और फाइनेंसर हैं। तो जानेंगे आज शर्मा जी से कि जिंदगी के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन जिया और आज जो यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि पहले ये स्थिति नहीं थी, एक किसान परिवार में पैदा हुए और आज इतना विशाल जो सिस्टम खड़ा किया है, आपको बताएंगे शर्मा जी किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। और आज शर्मा जी से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, जब से आपको होश हुआ है, उम्र कितनी हो गई? मेरी 40 हो गई। 40 हो गई, तो 3-4 साल की उम्र में होश हुआ आदमी है। हाँ 5 जी। साल में, 4 साल हाँ, में 5-4 उतने साल। याद रहे। हम्म। तो मतलब ये जो 35 साल की जो याददाश्त है आपकी, इनमें आप यहाँ तक पहुंचे, तो क्या आप संघर्ष के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा पहुंचे, या कोई ऐसा चमत्कार हो गया कि आप एकदम से इतने बड़े आदमी बन गए? तो हमारे दर्शकों को 5 मिनट में, और कोई ऐसी घटना जीवन में घटी हो जो ऐसे लग रहा हो कि भाई आप तो सब खत्म है और फिर वापस आ गए हो उसमें से निकल करके, ऐसी कोई घटना अगर घटी है तो, या कोई जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ हो कि भाई वो चाह नहीं रहे थे और उस तरफ एकदम से उस शक्ति ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने, जो भी आपका मान्यता है, उन्होंने एकदम से इधर मोड़ दिया। तो ऐसी कोई घटना और अपने जीवन के बारे में केवल 5 मिनट में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसी कोई घटना नहीं है। मेहनत की है, मेहनत से ही यहाँ तक आए हैं। खेती की है, पशु पाल रहे हैं। और मेरे परिवार ने जो सहयोग दिया है, वो शायद कोई परिवार इतना सहयोग नहीं दे पाएगा। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे परिवार, भाई, पिता, सारे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। सहयोग के साथ जुड़ते हुए ही आगे बढ़ते चले। कोई चमत्कार नहीं हुआ जीवन में? नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जहां मेहनत करी वहां मेहनत का मिला। चमत्कारी कोई नहीं है। चमत्कार के लिए अगर कोई ढूंढ रहा है तो वो एक गलत ही भ्रम में जी रहा है। आप किसी ऐसे आदमी को अपने जीवन में मिले कि जो चमत्कार कर देता हो बदलाव के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है जिसने से हमने सर, तो अपनी जो चमत्कारी दिखी वो अपनी मेहनत की ही दिखी, अच्छा, मेहनत की, कर्म की दिखी। कर्म की दिखी। चलिए, शर्मा जी ने बता दिया कि कोई भी चमत्कार इनके जीवन में नहीं हुआ। आपके अगर जीवन में हुआ है तो आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शर्मा जी, हम आप भगवान, भगवान, धर्म, धर्म और भगवान तो एक ही हो गए, विज्ञान, इन दोनों पे, क्योंकि दोनों अलग हैं, वो आस्था है हमारी और वो हमारे प्रयोग की चीजें हैं। तो इन दोनों पे आप किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, भगवान पे ज्यादा या विज्ञान पे? नहीं, मैं विज्ञान पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि विज्ञान हमारे हर कार्य को जी। जो मेहनत से, कष्ट से किया जा सकता है, उसको बड़ी आसानी से हम विज्ञान से कर सकते हैं। जी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जी। कृषि करना, ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं से अपने माल पहुंचाना, जी। जो आज हार्ड वर्क है उसको कहीं ना कहीं हमारे साइंस ने सॉफ्ट किया। सॉफ्ट किया है। तो भगवान आपके हिसाब से कहीं ऐसा लगता है एग्जिस्ट करता है और वो हमें अच्छा बुरा करने से रोकता है? भगवान हमारे हिसाब से, हमारी जो अंदर की आत्मा है, हम्म। वो सही गलत का हमेशा फैसला करती रहती है। मतलब कहीं ऐसे नहीं कि बैठा है और वो नहीं, कंट्रोल कर रहा है हमें? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी होता है तो हमारे अंदर की आत्मा ही ये जवाब देती है, भाई आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे मतलब आपके हिसाब से कोई बैठ के मरने के बाद स्वर्ग नरक और ये जो चीजें हैं, इनका मतलब आपको इन पे कितना फेथ है? हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखते
तब तक तो क्या मतलब विश्वास कर, अनुभव। अनुभव नहीं करते, तब तक हम क्या कह सकते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी ने एकदम से जो हम बहुत देर लगती और वो पॉइंट पे आ गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप मेरे साथ बैठे हो, अभी तक इस जीवन में कभी आप ऐसा कोई पल याद है जब इच्छा रहित हो पाए हो, कोई इच्छा ही ना रही हो? नहीं, देखो इच्छा तो चलती रही है, जी। इच्छा तो चलती रही है, क्योंकि जब छोटे थे तो जब छोटी जरूरत थी, अब थोड़ी बड़े हो गए तो बड़े जरूरत होगी, परिवार के साथ रहे तो परिवार के अनुसार हर चीज की जरूरत भी है, उसे इच्छा ही है। मतलब आप ये कहते हैं कि कभी इच्छा रहित नहीं हो पाए, नहीं हो, होंगे भी नहीं। मतलब मरते दम तक? हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मांगते ही रहेंगे, भाई आज नहीं, इसको। देने की भी तो इच्छा होती है। खाली मैंने आपसे कुछ मांग लिया, हम्म। ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। तो इच्छा तो लेने में भी है और देने में भी है, इच्छा दोनों में, दोनों में। इच्छा दोनों में। तो मतलब आखिरी सांस तक इच्छा रहित नहीं हो पाएंगे? नहीं, जिनका भरोसा है, जिन्हें हमारा भरोसा है, जी। जिन्होंने हमारा सहयोग करा है, हम्म। हम उनके लिए इच्छा करते हैं भाई इनके लिए भी आगे बढ़े। नहीं नहीं, बढ़ना, बुरा होना, अच्छा होना, मैं वो वहां अभी आया नहीं हूँ। मैं केवल ये इतना जानना चाह रहा हूँ कि इच्छा रहित आखिरी सांस तक आप हो पाओगे? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। नहीं है। अब जब आपने ये जवाब दे दिया तो मैं अब आपको एक बात कहता हूं कि आज तक इस धरती पर जितना भी आप दुनिया देख रहे हो, आज तक कोई इच्छा रहित, क्योंकि मरने की भी है तो आपको इच्छा है। भाई सुसाइड करने बहुत से लोग जाते हैं, भाई सब छोड़ हाँ, दिया, ठीक बात है। तो इच्छा है मरने की भी। ठीक है, बचने की भी है तो इच्छा है, इच्छा है। छींकने की भी है तो इच्छा है। हम्म। ठीक है, वो खैर हमने अपने दर्शन में लिखा है, डिफाइन किया है कि कुछ ऑटोमेटिक इच्छाएं हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कुछ है। तो आदमी, आपके हिसाब से हर व्यक्ति, हर जीव जंतु केवल इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भाग रहा है या उसके अलावा कुछ और कर रहा है? ज्यादातर तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भाग रहा है, ज्यादातर? ज्यादातर। अच्छा। क्योंकि और तो जब करेगा ना पहले इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, और करने को कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ इच्छा। अब मैं मान लो कोई चीज छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ने की इच्छा पूर्ति करनी है मुझे। छोड़ा कैसे जा सकता नहीं, अगर उसे। जैसे मान लीजिए मैं ये कोट उतार के यहाँ छोड़ देता हूँ, भाई इसे छोड़ दो, हम्म। गर्मी आ गई। ठीक है, तो मेरी पूर्ति ये है कि इसको उतार करके और छोड़ रहा हूं जिसको, वो पूर्ति है। मतलब अब छोटी से छोटी पलक मारने की है, भाई बहुत देर हो गई ऐसे आंख में देख रहे हैं, अब पलक मारने की इच्छा आ रही है, तो ये इच्छा ही तो है। सांस ना लियो जो घनी देर से बैठे हैं, ए छोड़ो भैया, मुंह तो सांस लेनो है, इच्छा ही तो हो गई। बाल कटवाने की इच्छा है, खुजाने की इच्छा है, सांस मतलब ऑर्गन जो चल रहे हैं इन ये परफेक्ट चले, इनकी इच्छा है। योगा करके इन्हें ठीक करें, पेट कम करें, बहुत मतलब इच्छाओं से, इच्छाओं के बगैर किसी के पास कोई काम है ही नहीं, नहीं। आपने तो ये कहा ना भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएंगी, तो इच्छा तो पूरी होती नहीं, नहीं नहीं और इच्छा नहीं, मैं चलती मैं रहेंगे। मैं आया ही नहीं पूर्ति पे। मैं ये कह रहा हूं आदमी भाग रहा है इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे वो अधूरी रह जाए। भाग तो रहा है। मतलब हर जीव जंतु सब इच्छाओं के लिए भाग रहे हैं, पूर्ति होना ना होना वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो आदमी, सारी दुनिया इच्छा पूर्ति के लिए भाग रही है, ये आप एग्री करते हैं? मैं कोई जबरदस्ती तो न कहलवा रहा हूं आपसे? ना ना, ये तो है। ठीक है। अब शर्मा जी, हमने क्या है डिफाइन किया है, तीन उसमें हमने डिफाइन किया है इच्छाओं को मानव के लिए, क्योंकि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पे, और 8.5 अरब लोग हैं इस धरती पे जो हमारे आपके जैसे हैं। रंग, रूप, हाइट, कद टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, हम्म। लेकिन 8.5 अरब हैं, जिसमें 3 जातियां हैं, आदमी, औरत और किन्नर। हम्म। ठीक है जी।
सब कुछ इनके अधीन है, मानव के अधीन है। भाई ये पेड़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पेड़ की इच्छा कुछ भी रहे काट दो भाई। भाई वो मुझे शेर अच्छा नहीं लग रहा तो भैया मार दो। मतलब सब मानव के कंट्रोल में है। जैसे भोजन के लिए किसी पशु को भी काट रहा है। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो मानव के अधीन है। हाँ। और हमने जो मानव ही भग रहा है अपनी इच्छा के लिए, दूसरे की इच्छा की कोई कदर नहीं है वो उसको। तो अपने पेट भरने के लिए इच्छा कर रहे हैं बस। ठीक है। तो अब मानव को जो 8.5 अरब आदमी हैं, उनके अंदर 3 टाइप की इच्छाएं हैं जो हमने डिफाइन करी हैं। एक प्राकृतिक इच्छाएं, जिनसे हमारे सांस चल रहे हैं, हमारी ये भूख प्यास पसीना छींक, मतलब जो भी ये एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है, बदलाव होते हैं, छोटे से बड़ा होता है, तो ये सब एक इच्छाएं होती हैं। दूसरी इच्छाएं होती हैं देशकाल परिस्थिति से, जिन्हें इंसान पूर्ण करना चाहता है। उनके लिए आदमी बेचैन भी रहता है, परेशान भी रहता है। मान लो आपको एमएलए बनना है, तो उस पूर्ति के लिए आप परेशान भी रहोगे, प्लानिंग भी करोगे, और नहीं बने तो गुस्सा भी आएगा आपको हाँ, कहीं ना कहीं दबाव में चलते रहेंगे। जीवन भर। ये साइकिल है। एक पूरी हो, एमएलए बन गए, अब मंत्री के लिए भागो, मंत्री बन गए अब मुख्यमंत्री के लिए भागो, मुख्यमंत्री बन गए अब उसके लिए हाँ, भागो। कहीं ना कहीं मतलब दबाव वो रहेगा, चलता रहेगा। मन पे दबाव ही रहेगा। एग्जैक्टली। अब इनके लिए आदमी परेशान है, इनके लिए बीमार है, इनके लिए ही द्वंद्व हो रहे हैं, इनके लिए गोली चल रही है, इनके लिए आदमी का मर्डर हो रहा है। ये इच्छाएं। तीसरी इच्छाएं हैं जिद्दी इच्छा, जो बदलाव करती हैं। जिसने सोच लिया भैया मैं तो उजाला करूंगा, दीपक जलता था मान लो पहले कभी, उसने सोचा यार ये तो ऐसी चीज हो जो बुझे ही ना, मतलब कोई ऐसी चीज बने, तो वो बल्ब बना दिया एक आदमी ने, और सब, लालटेन बना दी। हाँ सबने पागल कह दिया कि ये तो पागल है। तो जो बदलाव करते हैं वो अलग सोचते हैं, वो इच्छाएं अलग होती हैं। अब हमारे पैटर्न क्या है इच्छा का, मैं वो बताता हूँ। हमारे पिताजी और माताजी के मिलन से हम पैदा हुए, आपके विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है, कोई और पैटर्न नहीं। वही है। अब वहां पर एक इच्छा हुई, पिताजी के यहाँ से निकली, करोड़ों शुक्राणु निकले, करोड़ों इच्छाएं निकली, और बात कर ली। एक हमारी माता जी के अंदर से एक इच्छा निकली अंडाणु के रूप में। वो शुक्राणु से मिलना चाहती थी, उसकी इच्छा शुक्राणु के लिए थी और उनकी अंडाणु के लिए थी। दोनों इच्छाएं जब मिली तब हमारा शरीर का निर्माण हुआ। आप पढ़े लिखे हैं, विज्ञान ये कहता है, ऐसे ही है। अब हम पैदा हो गए, तो हमारे अंदर 2 इच्छाएं रहती हैं। एक हमारी नाभि में, जो हमने अपने दर्शन में लिखा है, और एक हमारे तालवे पे, एक माता जी की, एक पिताजी। अभी आपका फोन आया, एक इच्छा ने तो कहा होगा उठा लो, दूसरी इच्छा ने कही हो नहीं भैया बात कर ले, तू कर ले, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे काम में लग रहा हूँ। यहाँ से आप निकलेंगे, 2 काम है आपको, एक तो बडराम का काम है और एक अपने गांव का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक इच्छा कहेगी बडराम चले, और एक कहेगी पहले या कर मैं गांव वाले। कभी एक इच्छा कहेगी वाह कर मैं, पूजा तो जरूरी है, फिर गांव में तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जब तक दोनों एक लय में नहीं आएंगी, तो डिसाइड नहीं करेंगी, जब दोनों एक हो जाएंगी तो डिसाइड हो जाएगा भाई पहले बडराम जानो, उसके बाद आएंगे। ये फीलिंग करते हो आप? हाँ जी। 2 होती हैं इच्छाएं। हाँ, होती हैं, ऑप्शन में रहते हैं तो काम। ऑप्शन में रहते हैं। तो शर्मा जी से बहुत ज्यादा हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है। उन्होंने संघर्ष से जीवन को यहाँ तक लाए हैं। वो किसी चमत्कार पे भरोसा नहीं करते, अंधविश्वास पे, पाखंड पे, किसी पे भरोसा नहीं करते। आस्था एक अलग चीज है, आस्था का सबका सम्मान करते हैं, समाज में रहते हैं। तो शर्मा जी अब एट द एंड जो आपको निचोड़ कुछ समझ में आया हो हमारी बातचीत से या कुछ, तो ये दर्शन हम पब्लिक के लिए बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। 10,000 पन्नों का दर्शन है हमारा,
और उसमें आज के ज़माने के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से इच्छाएँ पूर्ति करने के पैटर्न हम देंगे और जवाबदेही होगी हमारी। अब आप जो पैटर्न अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जोत जलाने का पैटर्न है या परिक्रमा का, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस पैटर्न में जवाबदेही नहीं है। आप कितना ही प्रसाद बाँट दो, चल भई यज्ञ करा लो, वो करा लो, ये काम हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होता है तो जवाबदेही नहीं है वहाँ किसी की, हुँ। जवाबदेही नहीं है। तो भैया परमात्मा मंजूर ही ना है। भंडारा माने हुई ना? मतलब रास्ता है निकलने के लिए और लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं है, हाँ। क्योंकि हमने जो पैटर्न तैयार किए हैं, वो टेस्टेड हैं। हमने प्रयोग किया है हज़ारों लोगों के ऊपर और वैज्ञानिक जितने भी कनेक्शन हैं, उन सारों के तैयार करके 2 पैटर्न हमने बनाए हैं। एक तो डिसाइड करना 21 दिन का बीजारोपण। हुँ, आप किसान हैं तो उस भाषा में समझाऊँगा। बीज डिसाइड करना खेत में कि हमें मटरा बोना है, चना बोना है, वो बोना है। हुँ, ऑप्शन है हमारे पास हज़ारों, लेकिन हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इस खेत में बोवें क्या। तो पहला जो 21 दिन का प्रोसेस है वो डिसाइड करना हुँ, कि भैया हमें तो या में मटरा बोनो है। तो वो एक प्रैक्टिस है हमारी 21 दिन की। वो आपको अंदर ही करनी है। कोई कुछ नहीं करना, बाहर कहीं नहीं जाना, ना लोट-पटैयाँ देनी, ना कुछ करना। वो प्रैक्टिस सेल्फ की है। एक इच्छा दूसरी से बात करेगी बस उसमें और थोड़ा-थोड़ा टाइम उसमें वो पैटर्न एक तैयार किया है बीजारोपण, मतलब बीज तैयार करने का। और उसके बाद वो 9 चरण हैं। हुँ, जैसे आपने गेहूँ बो दिए, फिर भैया आपको भूड़ भरी जाएगी। एक चरण आ गया। फिर पोखारो भरियो जाएगो, फिर तिखारो भरियो जाएगो, फिर वो भरियो जाएगो और उसके बाद में इच्छा पूरी हो जाएगी। जो बीज गाड़ा था आपने, वो अपना फल दे देगा। फिर आप उसको पूर्ति होगी। हुँ, ऐसे हमने एक पैटर्न पूरा तैयार किया है हुँ, 21 दिन का और 99 डेज़ का। हुँ, जिस दिन बीजारोपण हो जाएगा उसके 99 दिन के अंदर उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बगैर हम पैसे के उसको कराएँगे और जब हो जाएगी तो उसका मर्ज़ी है भैया। तो वो यहाँ पर हम आज के ज़माने के हिसाब से इच्छा बुरी है, भली है, अच्छी है, गंदी है, उससे इच्छा को कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारे देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। यहाँ हुँ, मान लो हेलमेट के बगैर चलना कानूनी अपराध है, तो इच्छा हेलमेट पहनेगी, नहीं तो चालान कट जाएगा और कहीं ज़रूरत ही नहीं है हेलमेट की, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो आपकी समझ में आया हो, हमारे दर्शन के बारे में हमने आपसे चर्चा करी, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, 40 साल का अनुभव है, एक 200 से 250 शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं अपनी जो आपके मन में बात हो, जिस दर्शन के बारे में लेके, जिंदगी के संघर्ष के बारे में लेके एक मैसेज हमारे दर्शकों को दें आप। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर जीव का अपना-अपना भाग्य है। उसको सिर्फ़ अपना अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा रहना, स्वाभाविक सबका सम्मान करना, ज़िंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। मतलब ये आपकी इच्छा है जो आपने कही है, नहीं मेरा तो ऐसे हों लोग, ऐसे हों लोग। मतलब ये आपकी इच्छा हो गई ना हुँ, कि भाई लोग ऐसे हों, समाज ऐसा हो कि सबका सम्मान करे, ये आपकी इच्छा है। हुँ। तो इच्छा पे नहीं बोलोगे कुछ? हमारे दर्शन के बारे में आपका ये क्या? ये इच्छा है कि हम हमें एक-दूसरे के जैसे कि प्रश्न किसी की कोई भी किसी के भाग्य की लड़ाई, भाग्य का अन्न, भाग्य का धन, वो उसके साथ है। उससे ज़्यादा इधर-उधर बढ़ने का, कोई साहस करने में प्रभु की इच्छा ही नहीं है। खाना-पीना, रहना, जी, ये सब हमारा स्वाभाविक है। इससे हम अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएँगे, तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। अगर हम इधर-उधर भटकाएँगे, तो हम भटकते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई, आपने सारे वक्तव्य सुने, शर्मा जी का दृष्टिकोण जाना कि वो किस तरीके से लाइफ को अपनी को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं और आपको भी कुछ संदेश दिए। हो सकता है वो संदेश आपके जीवन में काम आए और अगर इन बातों में
शर्मा जी की बातों में, हमारी बातों में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये उचित बातें नहीं हैं, तो कृपया कमेंट करें, बताएं हमें। और अपनी अगर आपकी कोई इच्छा है पूछने की, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो कृपया हमें भेजें। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। एक नई हस्ती के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।